वेलकम अगेन। मॉड्यूल 2 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फर्दर देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, और साथ ही डेंसिटी प्रेशर के बीच एलिवेशन के कारण जो रिलेशनशिप होता है वो भी देखेंगे। तो प्रीवियसली हमने लास्ट लेक्चर में एक रिलेशनशिप देखा था प्रेशर का डेप्थ के साथ, dp अपॉन dz इक्वल टू माइनस रो जी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा। ओके, तो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और गैस फ्लो में जहाँ पे कि कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी स्टैटिक लिक्विड में, ठीक है, हम लोग प्रेशर का वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, Z वर्टिकल डिस्टेंस को डिनोट करता है, जिसको कि हम लोग डेटम से मेजर करते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड कंसिडर करते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव सिंबल आ रहा है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पे खैर केवल हमने पिछले इसमें देखा ही था, केवल एक ही डायरेक्शन में प्रेशर वेरी करता है, बाकी दो डायरेक्शन में नहीं करता है। ओके, तो ये एक्स, ये माइनस एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड के जगह हम लोग वाई भी ले सकते हैं। ओके, तो नोटेशन क्या यूज कर रहे हैं वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है। बेसिक चीज यही है कि केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर वेरी करता है, ठीक है, विथ डेप्थ। ओके, तो चूंकि हम जान रहे हैं रो जी, जी यानी डाउनवर्ड लगेगा जी, तो डाउनवर्ड क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव, इसलिए हमारा यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ओके, रो डेंसिटी है लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गामा स्पेसिफिक रेट है लिक्विड का। ओके, तो हम ये रिलेशनशिप जान रहे हैं। ओके, अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हमें इसी रिलेशनशिप का यूज करना है। ओके, तो ये तीनों टाइप के प्रेशर का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक बार अपना ये जो इक्वेशन आया था इसको लिखते हैं, dp अपॉन dz इज इक्वल टू माइनस गामा। ओके, ना इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, dp इक्वल टू माइनस गामा dz। ओके, तो कोई लिक्विड हम लोग कंसिडर करना है, या फिर ऐसा गैस जो फ्लो कर रहा है उसको कंसिडर करें। सपोज ये डेटम लाइन है एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 2। ओके, ये डेप्थ Z2, ये डेप्थ
Z1 और इनके बीच ये गैप Z1 माइनस Z2। अब इस डायग्राम को कंसिडर करते हुए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन referring to the figure। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच, तो ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा Z2 माइनस Z1। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा Z1 माइनस Z2, ओके। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या मिलेगा हमें, P1 प्लस गामा Z1 इक्वल टू P2 प्लस गामा Z2, ठीक है। दिस इज लाइक P प्लस गामा Z। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर P है और किसी भी डेप्थ Z पे प्रेशर P है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है ये क्या मिल रहा है हमें, चाहे पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है, ये Z किसी भी डेप्थ पे हो, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ओके। दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख दें P अपॉन गामा प्लस Z, ओके। ये क्या है, इज ए कांस्टेंट, नॉट A इज कांस्टेंट, ओके। A कहने से हम इसका कुछ डेफिनेट वैल्यू बना दे रहे हैं, ओके। तो P अपॉन गामा प्लस Z इज कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है P अपॉन गामा प्लस Z, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। ये पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है इसको पहले समझें। तो सपोज इस फिगर को हम लोग देखते हैं। इसमें सपोज इस वेसल में लिक्विड भरा हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ए, ओके। जब इसमें लिक्विड भरा होगा और इससे कोई इस तरह पाइप अटैच होगा तो क्या होगा, इस पाइप में भी एक हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा। सपोज h हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, ओके। तो ये जो पाइप होता है इसको जो हम लगाते हैं ये कहलाता है पीजोमेट्रिक ट्यूब, ओके।
या पाइप, जो भी कहें, ठीक है। तो ये पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है कि किसी लिक्विड में, ठीक है, डेटम से एवब, ओके, वर्टिक पीजोमेट्रिक क्या होता है, पीजोमेट्रिक ट्यूब इस तरफ ओपन रहता है, ओके, वर्टिकल ओपन ट्यूब है, ठीक है। तो उसमें जिस हाइट तक लिक्विड राइज करता है वो कहलाता है क्या, पीजोमेट्रिक हेड, यानी द लेवल above the datum to which the liquid in a piezometer and attached to a pressure container would rise। ये क्या कहलाएगा, पीजोमेट्रिक हेड। तो प्रेशर कंटेनर हम ले लिए, ठीक है, जैसे ये हमारा जो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, ये प्रेशर कंटेनर हमने ले लिया, इसमें एक हमने वर्टिकल ट्यूब अटैच कर दिया, ठीक है। ये ट्यूब क्या कहलाता है, पीजोमेट्रिक ट्यूब। तो इसमें इस डेटम से, ठीक है, ये डेटम क्या है, अभी हमने आर्बिट्रेरी ले रखा है, इस डेटम से ऊपर जो भी हाइट तक लिक्विड राइज किया वो क्या कहलाया, पीजोमेट्रिक हेड, ओके। नाउ अगर हम इन जनरल कंसिडर करें किसी भी लिक्विड को, ठीक है, सपोज ये लिक्विड सरफेस है, ओके, ये क्या है, लिक्विड सरफेस है, ठीक है। तो ये कोई भी लिक्विड सरफेस जो होता है उस जगह पे, बिल्कुल सरफेस पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, ओके। अब इस लिक्विड में, ओके, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। अब इस लिक्विड में सपोज h डेप्थ पे कोई पॉइंट क्या है, m है, यहाँ कोई पॉइंट है m जो क्या है, यहाँ से h डेप्थ पे है, ओके, इस फ्री सरफेस से h डेप्थ पे पॉइंट m है। तो इस पॉइंट m पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ओके, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा absolute pressure at point M in a liquid at a depth h from the liquid surface ये कितना हो जाएगा, P M पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू गामा H, ठीक है। ये तो हम जान गए, ऑलरेडी जान गए हैं कि ये प्रेशर के साथ जो
डेप्थ के साथ जो प्रेशर होगा वो इतना होगा गामा एच, प्लस साथ ही यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होता है, ठीक है। तो गामा एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक, ओके। यानी किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ओके, या ऐसा गैस जो फ्लो कर रहा हो उसमें प्रेशर किसी पॉइंट पे कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, केवल प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हम कहें तो वो क्या होगा, जो फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो, प्लस डेप्थ के साथ जो प्रेशर वेरी कर रहा है, मतलब जिस भी डेप्थ पे है, यहाँ पे एच डेप्थ पे है तो गामा एच हो गया, यहाँ पे होता तो सपोज एच1 डेप्थ होता है यहाँ पे तो गामा एच1, ओके। तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी डेप्थ पे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब केवल जो हम एक्सेस प्रेशर को ही कंसिडर करें, एक्सेस मतलब केवल ये पार्ट जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दे रहे हैं, ओके। इफ द प्रेशर in excess only is considered, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम एब्सोल्यूट माइनस ई एटीएम, this will be equal to pressure at point M which will be equal to gamma H, ओके। तो ये जो प्रेशर है ये क्या कहलाता है, गेज प्रेशर, ये क्या कहलाता है, गेज प्रेशर, ओके। तो क्या होता है कि डेप्थ के साथ हम देख ही रहे हैं, डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है, बिल्कुल लीनियर होता है, जो कि क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ऑलरेडी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले देख रखा है, ठीक है, फिर भी थोड़ा डिटेल में इसको हम देखें तो ये हमारा कोई लिक्विड सरफेस है, ये सिंबल जो है ये हमारा सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। हमने जहाँ पे ये लगा दिया इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है, इसका मतलब लिक्विड जो है इस लेवल तक है, ठीक है। सपोज इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है एक H1, ये पॉइंट है एक H2, ओके। ये कोई पॉइंट है H, कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, फ्री सरफेस से, ओके। तो इसमें हम देखें अगर तो क्या होता है, प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, गामा H1, ओके। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, गामा H1, इस जगह अगर हम देखें तो गामा और यहाँ पे H की वैल्यू 0, तो 0 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये प्रेशर क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। इस लोकेशन पे प्रेशर कितना, गामा H1, फिर डेप्थ पे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये भी इस तरफ ऐसे इंक्रीज होगा, इस लोकेशन पे आए, ठीक है। इस तरह लिखते जाते हैं, यहाँ पे गामा H1, ये मैक्सिमम प्रेशर
यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस जगह आ गए तो गामा H2 प्रेशर हो गया। फिर नीचे आए, इस लोकेशन पे पहुंचे, यहाँ फिर से इंक्रीज होगा। इस जगह आया तो प्रेशर गामा H। तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर वेरी हो रहा है, ये कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, गेज प्रेशर, ओके। ये हमने वेरिएशन देखा कि H1 पॉइंट पे प्रेशर गामा H1, H2 पॉइंट पे गामा H2, दोनों पॉइंट्स के बीच अगर हम प्रेशर डिफरेंस देखें तो गामा H2 माइनस H1, ओके। इसमें हमने क्या किया, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उसी को हमने डेटा में ज्यूम कर लिया है। तो इसलिए हमारा ये वाला चीज नहीं बन रहा, गामा H प्लस PATM, ये वाला चीज इंक्लूड हम लोग नहीं कर रहे हैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हमने रेफरेंस मान लिया, ओके। जो भी मेजरमेंट हो रहा है उसके ऊपर से ही हो रहा है, उसी को हमने रेफरेंस लेवल बना दिया, ठीक। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, ओके, या इस वेरिएशन के बेस पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं प्रेशर्स को, अलग अलग कौन सा होता है, हमने नाम तो देख ही लिया, एक एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा गेज प्रेशर, ओके। तो ये दोनों ही चीजें कहां से आई, एक हमने रेफरेंस कंसीडर किया था, उस रेफरेंस के बेस पे, ठीक है। इस रेफरेंस को अगर हम चेंज कर दें, ओके, रेफरेंसेस को अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास जो तीन अलग अलग वेरिएंट, तीन अलग तरह के प्रेशर आते हैं। पहला एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या हो गया, इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो के एबव मेजर करते हैं। जो एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है, यानी कोई पॉइंट है वहां पे ये सपोज कोई पॉइंट है जो कि एब्सोल्यूट जीरो है, इसके ऊपर जो भी मेजरमेंट हुआ, जो भी, ठीक है, वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम लोग एक जो मैंडेटरी चीज है कि उसको हम लोग लिखते वक्त ये ABS जरूर लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये अदर फॉर्म्स जो है प्रेशर के उससे अलग दिखे, ठीक। कैसे, जैसे सपोज हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी हो 15 किलो पास्कल और उसके साथ हम लोग ABS लिखते हैं, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर 15 किलो पास्कल है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जो हमारा गामा H है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों का समेशन क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक। दूसरा टर्म जो हमने सुना था गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, लोकल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, किसी लोकेशन का, ओके, उसको रेफरेंस बना के मेजर करते हैं। तो अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो होगा, ठीक, उसको हम लोग रेफरेंस मान के मेजरमेंट जो करेंगे प्रेशर का, वो हो जाएगा गेज प्रेशर का। इसी को हम लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेशर भागलपुर का होगा, सपोज रांची क्या है, भागलपुर से थोड़ा हाइयर एलिवेशन पे, ओके, तो वहां पे जो गेज प्रेशर आएगा, ठीक, वो वहां के लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर होगा, ठीक है। तो गेज प्रेशर क्या हो सकता है, दो जगह का सेम दिख सकता है, ठीक है, दो अलग अलग लोकेशन का सेम दिख सकता है, बट एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों जगह का क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो दोनों जगह पे वहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं
उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। ओके, गेज प्रेशर में ही जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि मेजरमेंट हम लोग करते हैं प्रेशर का तो वहाँ पे नेगेटिव गेज प्रेशर मिलता है हमें, तो वो नेगेटिव गेज प्रेशर क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर। ओके, वो क्या कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर। तो क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो ये गेज प्रेशर पॉजिटिव वाला अगर कहें तो पॉजिटिव वाला अगर केवल कंसिडर करना है तो केवल गेज प्रेशर ही हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर हमने नेगेटिव पार्ट को कंसिडर किया, कहीं नेगेटिव आ गया तो गेज प्रेशर की जगह यहाँ पे हम लोग वैक्यूम प्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हम लोग जो हमारा कॉमन प्रैक्टिस है किसी भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? किसी भी लोकेशन का प्रेशर रिप्रेजेंट करने का वो है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में ही आप दिखाइए। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो जाना जा सकता है एंड उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर बताया जा सकता है। ओके, जब तक स्पेसिफिकली मार्क ना किया जाए। ओके, स्पेसिफिकली मार्क करने का मतलब जो प्रेशर वैल्यू है उसके साथ इस तरह ना लिखा जाए, तब तक उसको क्या हम लोग ट्रीट करेंगे? गेज प्रेशर। ठीक है, अगर केवल प्रेशर दे रखा है और कुछ नहीं लिखा है मतलब वो क्या है? गेज प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेयर ये जो यूनिट यूज होता है ये केवल और केवल एब्सोल्यूट प्रेशर यूनिट है। ठीक है, गेज प्रेशर में कभी भी हम लोग एटीएम यूज नहीं करते हैं या फिर वैक्यूम प्रेशर को लिखने के लिए हम लोग एटीएम यूज नहीं करते। ठीक, वहाँ पे हम लोग जो प्रेशर के यूजुअल यूनिट्स हैं जैसे पास्कल, ओके, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जनरली हम लोग तो पास्कल में ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक यूज कर दिए तो मतलब क्या हो गया? वो एब्सोल्यूट प्रेशर यूनिट है वो। ठीक, फर्दर हमने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पहले मॉड्यूल में देखा था। यहाँ पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही थी। ये क्या होता है कि मीन सी लेवल 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मीन सी लेवल पे जो प्रेशर होगा वही हमारा इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो अलग अलग एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम लोग अलग अलग यूनिट से इस तरह को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 ATM is equal to 10.336 मीटर ऑफ वाटर, यानी अगर हम स्टैंड पाइप वाटर कॉलम के हाइट को देखें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने पे वाटर कॉलम क्या होगा? 10.336 मीटर राइज करेगा। मरकरी कॉलम 760 mm राइज करेगा। पास्कल में वो हो गया 101.325 किलो पास्कल एंड 10,132.5 मिली बार। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अलग अलग यूनिट से रिलेट करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग समराइज अगर करें, ठीक है, इसको समराइज करें ये प्रेशर है, ये सपोज क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, इस लेवल पे क्या हो गया? प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो। ये सपोज क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल रेफरेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट है, ठीक है, वहां पे हमने मेजरमेंट किया प्रेशर का, ठीक है, और वो पॉजिटिव आया, ओके, ये पॉइंट है। तो इस तरह ये जो अपवार्ड मेजरमेंट हुआ ये कहलाता है क्या, गेज प्रेशर। ठीक है, उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस में ये हो गया गेज प्रेशर। उसी पॉइंट पे अगर हम मेजर करें और प्रेशर हमें नेगेटिव मिल रहा है, या किसी और पॉइंट पे भी अगर देखें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे की साइड अगर मेजरमेंट आ रहा है तो ये क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर। ओके, तो गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर आ गया। ये किसके रेफरेंस में मेजर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नाउ अब हम बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, तो इस लोकेशन पे यहां से हम लोग एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किए यहां तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर इस पॉइंट के लिए। और इसकी बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो से हमने यहां तक मेजर कर दिया, तो ये हो गया इस लोकेशन के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है, वाई पे प्रेशर को लिख दें, एक्स पे एब्सोल्यूट जीरो को। ओके, इन बिटवीन कहीं भी हम लोग एब्सोल्यूट जीरो के पैरेलल एक लाइन खींच दें जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपवार्ड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी होगा वो हो गया गेज प्रेशर, उसके नेगेटिव साइड में जो भी जाएगा वो हो गया वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, देन एब्सोल्यूट जीरो से हम लोग गेज प्रेशर का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग कंप्लीट मिला दें, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें कंसीडर हो गया और गेज प्रेशर भी, तो वो टोटल क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें वैक्यूम प्रेशर यानी नेगेटिव है तो वो घट जाएगा, तो नीचे की तरफ एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, जहाँ पे वैक्यूम प्रेशर लगा है वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं। नाउ प्रेशर को हम लोग, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। तो कब कौन सा यूज करते हैं उसको भी देख लें कि जब हमें गेज प्रेशर मेजर करना हो, ठीक है, गेज प्रेशर, तो हम लोग यूज करते हैं क्या, बोर्डन टाइप गेज। ओके, हम लोग यूज करते हैं बोर्डन टाइप गेज। अगर हमें दो लोकेशंस के बीच प्रेशर का डिफरेंस जानना है तो हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर्स। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर। फिर किसी लोकेशन पे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे बैरोमीटर या फिर एनेरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। ठीक, तो चार तरह के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन चारों तरह तीन तरह के प्रेशर को मेजर करता है। ठीक, तो ये हमने एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का कंसेप्ट समझ लिया। उसको याद रखने का एक बेसिक ग्राफिकल तरीका भी देख लिया। एंड
किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे यूज करने होते हैं उसको भी समझ लिया। नाउ मूव करते हैं एरोस्टैटिक्स पे। तो एरोस्टैटिक्स क्या है कि जब हम एटमॉस्फेयर के स्टैटिक इक्विलिब्रियम में उसकी स्टडी करते हैं वो कहलाता है एरोस्टैटिक्स। ठीक है, तो प्रेशर जो है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में विथ डेप्थ विथ हाइट प्रेशर चेंज होता रहता है। ठीक है, हर जगह हमें अलग अलग, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर भी डिफरेंट मिलता रहेगा। और ये चीज जो है ये हमारा इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादातर क्या होता है, जो भी हम लोग एरोक्राफ्ट, मिसाइल्स, स्पेस क्राफ्ट या स्पेस रिलेटेड मिशन, इन सब चीज़ों के लिए जब हम काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एरोस्टैटिक्स की समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सी लेवल जो होता है, अर्थ पे जो सी है, तो सी लेवल से 11 किलोमीटर के एलिवेशन तक टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है लीनियरली। ठीक है, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है वैसे वैसे लीनियरली टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। वो जो रीजन होता है जिसमें ऐसा होता है वो कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल 216.5 केल्विन पे, ठीक है, 24 किलोमीटर तक बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो वो एरिया जो है, वो रीजन वो कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो इस एरोस्टैटिक्स में हम लोग विथ हाइट, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एलिवेशन के साथ प्रेशर वेरिएशन को समझने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट और एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो हम लोग आगे अब इन चीज़ों को देखते हैं। तो इन प्रोसेस में जाने से पहले, ठीक है, हमें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में डेंसिटी प्रेशर रिलेशनशिप को रिकॉल करना है। ओके, डेंसिटी प्रेशर relationships in compressible fluids. Okay? तो हम लोग एक चीज जानते हैं, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, ओके, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, और compressible fluids, density changes with pressure and temperature। ठीक है, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिए तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, उसको डिक्रीज कर दिए तो भी डेंसिटी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें अप्लाई किस पे होती हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स लाइक वाटर जो है, जिसको कि हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, बहुत ही कंप्रेस्ड वाटर भी होता है, बहुत ही कम होता है, इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स यानी मोस्ट कॉमनली एयर। ओके, उसका क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी चेंज हो जाता है। ठीक, अगर हम
परफेक्ट गैस कंसिडर करें, फॉर परफेक्ट गैस, तो डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बहुत ही कॉमन सा रिलेशनशिप है, क्या है, P इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, रो डेंसिटी, ओके, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, एंड टी टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, dp अपॉन dz इज इक्वल टू व्हाट, माइनस गामा विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रो जी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू माइनस जी डेंसिटी इंटू dz। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, लेट अस राइट इट, क्वेश्चन 1, नो, लेट दिस बी क्वेश्चन 1 एंड दिस 2। ठीक है, तो हम लोग जो भी प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, 3 प्रोसेस हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो कौन सा हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेस पे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएशन होगा प्रेशर में, एलिवेशन और एलिवेशन के साथ, तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं। तो क्या था हमारा जो इंटीग्रेशन, dp इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू माइनस जी रो dz। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब T is equal to T naught is equal to constant. Now जो इक्वेशन है गैस का, ठीक है, परफेक्ट गैस का, P is equal to रो आर टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो इज इक्वल टू P बाय आर टी। ओके, तो यहाँ पे हम जो इसका जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है, dp अपॉन dz, इसको हम लोग क्या सोच सकते हैं, इज इक्वल टू dp अपॉन dz इज इक्वल टू माइनस रो g, ओके, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस रो की जगह हम लोग इसको लिख देते हैं P G R T एंड T इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे T नॉट। ओके, तो dP बाय dz इज इक्वल टू माइनस रो जी और माइनस पी जी बाई आर टी नॉट, और dP अपॉन T is equal to minus G upon RT naught, all these three things are constant,
इंटू डी जेड। तो अगर इसको हम दो पॉइंट्स के बीच के लिए, ठीक है, दो लोकेशंस के बीच के लिए इंटीग्रेट करें फॉर लोकेशन 1 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई पी डी पी यानी लॉग पी, ठीक है, लॉग पी, ओके। एंड ये हम लोग जो लिमिट्स हैं यूज कर लें, तो लॉग पी 2 माइनस लॉग पी 1, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग पी 2 बाई पी 1 लॉग बेस ई, ओके। एल एन सीधा भी लिखते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी बाय आर टी नॉट Z2 माइनस Z1। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं P2 बाय P1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस G बाय आर टी नॉट Z2 माइनस Z1, ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग दो लोकेशंस के बीच, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन इस तरह फाइंड आउट करते हैं, ओके। P2 बाय P1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर G बाय आर टी नॉट Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये पहला प्रोसेस था, बहुत ही सिंपल, हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन का यूज कर लिया, उससे हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जब के साथ जो वेरिएशन होता है प्रेशर का, वो भी हमने कंसिडर किया, उसमें हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन को पुट कर दिया एंड हमारा फाइनल रिलेशन मिल गया दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर वेरिएशन का। नाउ कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट जो है सेकंड मेथड, कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट, ओके। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी लीनियरली वेरी करता है टेम्परेचर, ओके। तो हम क्या जानना है, इन ट्रोपोस्फेयर स्टेटमेंट सारा इंपॉर्टेंट है। इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस linearly with elevation, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि सपोज किसी लोकेशन टी पे हमें बताना है टेम्परेचर कितना होगा, टी इज इक्वल टू जो मीन सी लेवल पे टेम्परेचर था टी नॉट माइनस अल्फा जेड, ओके। ये क्या है, अल्फा टेम्परेचर लैप्स रेट है, ओके। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट एलिवेशन, जेड फ्रॉम अबव लिखें, ज्यादा अच्छा लगे, अबव सी लेवल। T naught is absolute temperature at mean sea level, okay, that is at
z equal to 0. Okay, and alpha is a constant known as टेम्परेचर लैप्स रेट. ये क्या है? टेम्परेचर लैप्स रेट. ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, एलिवेशन के साथ टेम्परेचर में लीनियर डिक्रीज, ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट मॉडल. ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं. क्या होता है? फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 6.5 केल्विन पर किलोमीटर. ओके, यानी हर एक किलोमीटर पे 6.5 केल्विन डिक्रीज आएगा. ये रेट है. ठीक है, और सी लेवल पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कितना है? 285 केल्विन. ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कितना होता है उसी लेवल पे? 101.325 kg पर मीटर क्यूब. ओके, तो इन सब का यूज एक बार फिर हम लोग परफेक्ट गैस इक्वेशन में करेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं? P इज इक्वल टू रो आर टी. ओके, और रो इज इक्वल टू P बाय आर टी, P अपॉन R, and T is T naught minus alpha z. Okay, also हम लोग एक और चीज क्या जानते हैं कि dP अपॉन dz, दिस इज इक्वल टू माइनस रो g is equal to minus Pg upon R T naught minus alpha z. ओके, ये हो गया. तो इसको जरा हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके आए. क्या आ जाएगा? dP अपॉन P इज इक्वल टू माइनस G dz अपॉन R T नॉट माइनस अल्फा z. ओके, इसको लिखे हम लोग. और dP अपॉन P इज इक्वल टू माइनस G dz बाई R T नॉट माइनस अल्फा z. ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ln P बाय P नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू G बाई R अल्फा ln T नॉट माइनस अल्फा z बाय T नॉट. ओके, और P बाय P नॉट विल बी इक्वल टू what? 1 minus T नॉट
माइनस अल्फा जेड बाई टी नॉट होल पावर जी बाय आर अल्फा। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट किया मैंने, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट से दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट तो हो गया जो हमारा मीन सी लेवल है वहाँ, उसके रेफरेंस में दूसरे पॉइंट का जो प्रेशर होगा उनका रिलेशन ये होता है, ठीक है। P अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस टी नॉट माइनस अल्फा जेड बाई टी नॉट होल पावर जी माइनस जी बाई आर अल्फा। ओके, नाउ दो हमने मॉडल देख लिया, ओके, एजो थर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर लैप्स रेट। तीसरा मॉडल जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस का है। नाउ तो ये भी क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ओके। अगर हम इस प्रोसेस को विदाउट चेंज ऑफ एंट्रोपी कंसीडर करें, यानी कि फ्रिक्शनलेस कंसीडर करें, तो वो कहलाएगा आइसेंट्रोपिक, ओके। आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है? ऐसा फ्लो होता है जो कि एडियाबेटिक भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 12 में है, थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें, तो वहां से आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ओके। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं कि इफ द प्रोसेस is assumed to be without change of entropy, that is frictionless, it is called isentropic, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है? एडियाबेटिक होता है, क्योंकि एडियाबेटिक में ही अगर हम कंसिडर कर लें एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है तो वो आइसेंट्रोपिक हो गया, ओके। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है, ओके। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो में, ठीक है, इसको भी लिख ही देते हैं, एन आइसेंट्रोपिक फ्लो is both adiabatic and reversible. Now अगर हम आइसेंट्रोपिक फ्लो में परफेक्ट गैस को कंसिडर करें, ठीक है, फॉर ए
perfect gas in isentropic flow. Isentropic flow, ठीक है। P upon rho K is equal to constant, ठीक है। ये हो जाता है isentropic flow में परफेक्ट गैस का इक्वेशन, which is a constant and we use CS, okay? K क्या है यहाँ पे, एडियाबेटिक कांस्टेंट है गैस के लिए, एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस, ठीक। अगर K की वैल्यू 1.4 हो और R गैस कांस्टेंट जो है R उसकी वैल्यू 287 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन हो, तो वैसे केस में क्या होता है, जो एयर में जो कंडीशंस होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, एडियाबेटिक, यानी इस केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन जो हमारा परफेक्ट इक्वेशन है P इक्वल टू रो आर टी उसके साथ, ठीक है, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू रो आर टी, ये क्या है, परफेक्ट गैस का इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग इस चीज को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग विथ दिस, क्या मिलेगा हमें, T is by rho K minus 1 equal to constant, okay. P is equal to rho RT, that is P by rho RT equal to P by rho K, P cancel, okay. Let us write it its complete form, P by rho RT equal to P by rho K, both are constant, okay. So here we will have P cancel, this is a constant, so this becomes rho T by this rho is here and goes down, rho K minus 1, and this constant is multiplied and included in this part. So we have T upon rho K minus 1 equal to constant. Now we know dP by dz equal to minus rho g, okay. तो rho naught g by P upon P naught 1 by K, P by rho K is constant, so this will become, we will replace rho to get this,
और dz is equal to rho P naught power 1 by k divided by rho naught g ठीक है। dz को हमने इधर कर दिया और इनको p के साथ ले आए, p पावर 1 by k इंटू dp। इसको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, z माइनस z नॉट इक्वल टू k बाय k माइनस 1 p नॉट बाय रो नॉट g वन माइनस p बाय p नॉट k माइनस 1 बाय k। ठीक है, इसको हम लोग और सिंपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, और p अपॉन p नॉट इक्वल टू 1 माइनस k बाय k माइनस 1 इंटू g z माइनस z नॉट इंटू रो नॉट बाय p नॉट होल पावर k बाय k माइनस 1। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया, बाकी सारी चीजों को इस तरह लिख दिया। ठीक, और p बाय p नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस k बाय k माइनस 1 इंटू g z माइनस z नॉट बाई आर टी नॉट। यहाँ पे रो नॉट अपन पी नॉट, ये क्या हो गया, टी नॉट के इक्वल हो गया k अपॉन k माइनस 1। एक्सप्लेनेशन करने p इक्वल टू रो आर टी, ओके, p नॉट बाई रो नॉट इक्वल टू आर टी नॉट। ओके, यहाँ से ये ऐसा होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम चलें तो टेम्परेचर का वेरिएशन क्या हो जाएगा, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर T with elevation Z in isentropic process। तो हो जाएगा वो T अपॉन T नॉट इक्वल टू 1 माइनस K माइनस 1 बाय K
जी जेड माइनस जेड नॉट बाय आर टी नॉट, ठीक है। एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग लोकल लैप्स रेट। L इज इक्वल टू डी टी बाय डी जेड, ठीक है। ये क्या हो गया, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर विथ एलिवेशन, ठीक है। लैप्स रेट इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, L is equal to dt by dz equal to minus g upon r k minus 1 by k, ओके। तो ये क्या है, ये और ये प्रेशर वेरिएशन दिखाता है एलिवेशन के साथ, ओके। देन टेम्परेचर वेरिएशन, ओके। टेम्परेचर वेरिएशन कितना एलिवेशन के साथ टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं लोकल रैप्स रेट, जो कि क्या होता है, इतना हो जाएगा, ठीक है। जी बाय आर के माइनस 1 बाय के, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो टेम्परेचर, एलिवेशन और प्रेशर, ठीक, इनके बीच जो रिलेशन है वो इन तीनों प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं उससे रिलेटेड रहेगा।